यार लॉ के पेपर में सब कुछ याद करके आया था, पर पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि किसका आंसर क्या लिखूं, कहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ भी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लॉ के एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो, सितंबर 24 के एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत करना, वीडियो को लाइक मत। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सोनर सीएस पर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लॉ के आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, उस 3 घंटे में कैसे आंसर्स लिखने हैं, टफ क्वेश्चन के कैसे आंसर लिखने हैं, इजी क्वेश्चन के कैसे आंसर लिखने हैं, इस बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने अकाउंटिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर आप आई क्लिक करके अकाउंटिंग की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी और भी स्ट्रेटजी बताई है लॉ के रिगार्डिंग, जिसमें आप समझ पाओगे कि आखिरकार आपको वीडियो को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात, अगर लॉ के सब्जेक्ट की बात करें तो चुपचाप मैं कहूँगा, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ सबसे पहले जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं कोशिश करो उसमें आप MCQ सॉल्व कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले MCQ क्यों सॉल्व करना चाहिए। अलग अलग टीचर के अलग अलग अपने वो होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उसके मैं 3 फायदे बताऊंगा। सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री माइंड से हो, और जो MCQs होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, ईजी होते हैं बट ट्रिकी होते हैं। तो अगर आप पहले MCQ करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन करोगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहोगे, तो आप जो ट्रिकनेस है क्वेश्चन की वो आप पकड़ पाओगे और सही जवाब दे पाओगे, सबसे पहला। दूसरा, पहले आधे घंटे में एटलीस्ट आप 20-25 मार्क्स बहुत ईजिली गेन कर सकते हो। तीसरा, MCQ करने का सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आता है वो ये होता है कि MCQ अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपका 30 मार्क्स का पेपर डन हो गया है। अब आपको सिर्फ 70 मार्क्स के पेपर पे फोकस करना है। तो पहली चीज़ आप क्या रखनी है कि एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करनी है कि पहले आपको MCQ सॉल्व करना है। MCQ में जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, आपको पहले भी लोगों ने बताया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई जो केस स्टडी है उनको कोशिश करिएगा पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप उस केस की स्टडी करें, जिससे आप डायरेक्ट टू द पॉइंट पे फोकस कर पाएंगे जहाँ पे उसके आंसर्स हैं। ठीक है, पहले पॉइंट हो गया आपको लॉ में क्या ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, आप जब आप लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, आप जब भी रिवीजन करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर ऐसे करके जाइएगा जिनमें आप प्योर कॉन्फिडेंट होके जाएं। 110% कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वो कोई भी चैप्टर हो, 10-12 चैप्टर, उनमें से कोई भी चैप्टर जो आपको पसंद हो, जो आपको जल्दी समझ में आता हो, उस पर आप एकदम फोकस्ड होके चाहिए जाइएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट आंसर लिखूंगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जिन चैप्टर्स को आप घर पे प्रायोरिटी देकर आए हैं। आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे अपने पेपर को। उसके बाद अगर अगली बात की बात करें, जब आप लॉ के आंसर्स लिख रहे हैं, भले वो 5 नंबर के सवाल हो, 6 नंबर के सवाल हो, 4 नंबर का सवाल हो, पॉइंट में आंसर्स लिखने की कोशिश करें। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, केस स्टडी को हम लोग 3 पार्ट में लिखते हैं। पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। मैं कहूँगा कंक्लूजन भी जब आप लिख रहे हो तो या तो एक लाइन में कंक्लूजन होना चाहिए, अगर उससे बड़ा हो रहा है तो उसको भी पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट 1, पॉइंट 2। आपने लॉ के क्वेश्चंस में मोस्टली देखा होगा, मैंने भी नोटिस किया है, जो ICI क्वेश्चन पूछता है लॉ के, अगर वो 4 नंबर के है या 4 नंबर से ज़्यादा का है तो खुद ब खुद पॉइंट में क्वेश्चन पूछता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में प्रायोरिटी दीजिएगा जिनमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है और उसमें 3 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऐसे क्वेश्चन में मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे आपको एक एक जवाब लिखना होता है, और अगर आपका आंसर सही है तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देता है ICI बिना किसी टाइम पास के। रेदर देन जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बल्क में पूछा गया होता है, कोई टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उसमें इतनी ज़्यादा सियोरिटी नहीं होती है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने की। तो आप समझ गए होंगे, पहले आपको उन क्वेश्चंस को भी प्रायोरिटी देनी है जो पॉइंट वाइज पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको क्या ध्यान रखना है, लॉ के पेपर में आप डब्बा जरूर बनाएं। आप सोच रहे होंगे डब्बा में क्या बनाने की बात कर रहा हूँ। जब आप लॉ का आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के बाद या लिखने के साथ साथ जो जो मेन पॉइंट्स हैं
या फिर जो आईसीआई ने क्वेश्चंस में पूछा है, जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस पे बॉक्स बना दीजिए। आप अगर नहीं बॉक्स बनाना प्रेफर करते तो आप लाइन भी खींच सकते हैं। बॉक्स में इसलिए कहता हूँ कि जिससे जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाएगा आपके जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। अगर आप नहीं चाहो तो आप नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो, वो भी सही होता है, और बॉक्स मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी जो आपको प्रेफरेबल लगे दोनों में से, पर एक चीज़ करना ज़रूर है। अगर आप ये नहीं करते हो, अगर एक लाइन के क्वेश्चन है तो भी उसमें जो मेन वर्ड है उस पर यस या नो या फिर जो भी मेन पॉइंट है उस पर गोला ज़रूर बना दीजिएगा, उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपके बहुत अच्छी ज़्यादा एफिशिएंसी को, मार्क्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। उसके बाद ये सब तो हो गए नॉर्मल स्ट्रेटजीज। इनमें से मोस्टली लोगों ने आप लोगों को बताई भी होगी, टीचर्स ने बताई होगी, और भी कई जो यूट्यूबर्स हैं स्ट्रेटजी हैं उन्होंने बताई होगी। पर अब मैं आगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। वो ये है कि मान लीजिए पेपर टफ आ गया। पेपर टफ आने का मतलब ये है कि जो मैंने बोला कि पहले आपको ऐसे क्वेश्चन यूज़ करने हैं जो आप में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, तब आपको क्या करना है? क्या पेपर छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। तब आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने पे फोकस करना है। समझे? अगर पेपर इजी है तो आपको सही अटेम्प्ट करने पे फोकस करना है, मतलब जो भी आंसर आप लिख रहे हो टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। लेकिन अगर पेपर टफ आया है तो आपको जो कुछ समझ में आ रहा है सिर्फ करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको सॉल्व कर देना है। अगर आप से सॉल्व करते हो तो आईसीआई इसमें खुद ब खुद फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देता है। या फिर जो टफ क्वेश्चंस हैं अगर कोई उसे सॉल्व भी कर देता है तो आईसीआई उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है, रेदर देन आप उसे छोड़ देते हो। क्योंकि अगर पेपर टफ है तो आप ये समझ लीजिए 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी उन क्वेश्चन को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका मानना ये तो उनसे होगा नहीं, तो पहले ही बाहर हो गए। अब आपके पास मौका है उन क्वेश्चन, तो आईसीआई उनको नंबर दे नहीं सकता है, तो जो लोग अटेम्प्ट भी कर देते हैं आईसीआई उनको नंबर देता है। ये मेरी एनालिसिस है पास पेपर्स को देख के, अपने और कई सारे लोगों की कॉपी का एनालिसिस करके आप खुद ब खुद लॉजिकली भी सोचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बात है। तो ऐसे में आपको क्या कोशिश करनी है कि अगर पेपर टफ आया है तो सिर्फ अटेम्प्ट करने पे फोकस करिए। ये मत सोचिए आप गलत लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ लिखते जाइए, जस्ट लाइक आप बीकॉम एग्जाम। बस आपको लिखने पे फोकस करना है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको लॉ के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं होती है। लॉ का पेपर है, 3 घंटे बस आप लिखते जाइएगा, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखिएगा, बात बन जाएगी। एमसीक्यू पोर्शन सारे स्टार्टिंग में सॉल्व करिएगा। अगर कोई एमसीक्यू रह जाता है तो उसको लास्ट के लिए छोड़िएगा, पर कोशिश करिएगा कि पहले आप 20 to 25 मार्क्स का फर्स्ट हाफ में ही 30 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करते जाएँ, जो आपको याद आता जाए एमसीक्यू क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेंगे, जाके वहीं से टिक करके तुरंत फिल करते चले आइएगा। लास्ट में एमसीक्यू मत रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने और भी जो दोस्तों से बात की है वो कहते हैं लास्ट में किए गए एमसीक्यू बेशक उन्हें आते हों पर वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आदमी जल्दबाजी में टिक करता है। तो लास्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा एमसीक्यू रखना भी मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम प्रैक्टिकल में इतना बिजी हो जाते हैं, एक दो एमसीक्यू रह जाता है और उसका कितना नुकसान है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एमसीक्यू ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा, पेपर इजी आता है तो सिर्फ करने पे नहीं, अच्छा करने पे फोकस करिएगा, टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखिएगा। तीसरा, अगर पेपर टफ आता है तो सिर्फ लिखने पे फोकस करिएगा, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ये सब सोचना भी नहीं है। यही एक पेपर होता है जब पेपर टफ आ जाता है तो लोगों को नहीं समझ में आता है क्या करना है। उस सिचुएशन की मैंने आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो आपको बता दी कि आपको सिर्फ लिखते जाना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। वीडियो में आगे तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।